अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे क्यूट से व्यूअर्स। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मेरा नाम है अक्षु और मैं राइट एंड वेलकम टू माय चैनल। प्रीता और ईशानी के प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने देखा ही था, जो हमारी प्रीता मैडम होती है वो चली जाती हैं किचन में बर्तन लेके। जैसे ही ईशानी के हाथ में बर्तन देखती है तो वो आके उसके हाथ से छीन लेती हैं। अब आगे जो हमारी प्रीता होती है वो परी को बोलती है कि तुम बर्तन वॉश करियो, मैं भी तुम्हारे साथ हेल्प करूँ। जिस पे परी बोलती है नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, आप जाके आराम करें, बाहर जाके बैठे ना। जो हमारी प्रीता होती है वो बोलती है नहीं, तुम जल्दी से दो, मैं तुम्हारे साथ बर्तन लगा रही हूँ। फिर जो हमारी परी होती है वो बोलती है ठीक है। फिर जो हमारी परी होती है वो बर्तन वॉश कर रही होती है और जो हमारी प्रीता होती है वो उसके हाथ से बर्तन लेती है और ऐसे ही रख रही होती है। और सब लोग तीनों ऐसे ही किचन में खड़ी होकर काम कर रही थी। और जो हमारी ईशानी होती है वो किचन में झाड़ू लगा रही होती है और परी और हमारी जो प्रीता होती है वो दोनों बर्तन एक वॉश कर रही होती है और एक उसके हाथ से ले रही होती है। और ऐसे ही थोड़ी देर में सारा काम ख़त्म हो जाते हैं और तीनों खड़ी हो जाती है किचन में। और जो हमारी ईशानी होती है बोलती है ठीक है, फाइनली काम ख़त्म हो गया, शुक्र है, अभी जाते हैं, जाके आराम कर ले। और मुझे ये सारा कपड़े भी उतारने और मेकअप भी उतारना है, मुझे बहुत नींद आ रही है। ठीक है, मैं जाती हूँ। ऐसा बोल के जो हमारी ईशानी है वो किचन से बाहर चली जाती है। और जो हमारी ईशानी की मम्मी लोग होती हैं वो तो ऐसे ही रूम में गई होती है, सबके बिस्तर वगैरह बिछा रही होती है। और जो हमारी ईशानी की मम्मी होती है वो ऐसे ही खड़ी होती है अपने रूम के बाहर और ईशानी को बोलती हैं बेटा इधर आ। फिर जो ईशानी है वो जाती है अपनी मम्मी के पास और उसकी जो मम्मी है वो बोलती हैं बेटा मैंने तेरा और प्रीता का जो बिस्तर है ना वो तेरे ही रूम पे लगा दिया, और जो पड़ी है ना वो मेरे साथ सोएगी। और जो और है ना तो जो हमारी प्रीता की मम्मी और परी हैं वो मेरे रूम पे सोएंगी और मैं और तेरी आंटी जो है ना वो दूसरे रूम पे सोएंगे। और अंकल लोगों को मैंने दूसरे रूम पे जगह बना के दे दिए, जो हमारा स्टोर रूम खाली था ना उसको साफ़ करवा के उन लोगों को वहीं पे सुला दूँगी, ठीक है ना। जिस पे जो हमारी ईशानी है उसके फेस पे थोड़ी सी स्माइल आती है जैसे ही वो बोलती है कि तेरा और प्रीता का बिस्तर मैंने तुम्हारे रूम पे ही तुम दोनों सो जाना। ये सुन के हमारी प्रीता के ईशानी के फेस पे स्माइल आती है, बोलती है ठीक है मम्मी, अभी मैं जाऊँ, मुझे बहुत नींद आ रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मम्मी। उसकी जो मम्मी है वो उसकी चिक्स पे टच करती है, बोलती है बच्चे ठीक है, जा के आराम कर ले। ऐसा बोल के जो हमारी ईशानी मैडम होती है वो ऐसे ही चली जाती है अपने रूम पे। और जो प्रीता होती है वो वहीं पे खड़ी होती है। और जो हमारी ईशानी की मम्मी है वो ईशानी के पास प्रीता के पास आती हैं और बोलती हैं बेटा तुम भी चली जा, मैंने ईशानी के रूम पे तेरा बिस्तर लगा दिए, तुम दोनों वहीं पे सो जाना। और जो पड़ी होती है वो आती है, वो बोलती है मासी मैं कहाँ सोऊंगी। फिर जो मासी होती है वो बोलती है बेटा तुम मेरे साथ सोएंगी, आज हम दोनों बांजी मासी साथ में सोएंगे। फिर जो पड़ी होती है वो अपनी मासी के पास जाती है, उनको हग करती है, बोलते ठीक है मासी, आज मैं अपनी मासी के पास सोऊंगी। ऐसा बोल के अपनी मासी की चिक्स पे किस करती ठीक है मासी, मैं भी बहुत थक गई, मैं भी जाऊँ रूम पे। वो बोलते हैं हाँ बेटा ठीक है, तू चली जा रूम पे, मैं आ रही हूँ थोड़ी देर में। फिर जो हमारी परी होती है वो चली जाती है रूम पे। और जो मासी होती हैं वो बोलती हैं जाऊँ जाके किचन में देखूँ इन लोगों ने सारा काम किया है कि नहीं, एक बार जाके चेक करना पड़ेगा मुझे। ऐसा बोल के जो मासी होती है वो चली जाती हैं किचन में जाती हैं, देखती हैं तो पूरा किचन इन लोगों ने एकदम से क्लीन किया होता है। फिर जो मासी वो बोलती हैं हाय मेरी बच्चियों ने कितना अच्छा काम किया और सारा किचन क्लीन कर दिया है। ऐसा बोल के जो मासी बोली ठीक है, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, अभी वे भी जाओ सो जाओ, बहुत ज़्यादा थक गए हो मैं भी। ऐसा बोल के जो हमारी ईशानी की मम्मी होती है वो भी ऐसा बोल के चली जाती है अपने रूम पे। और रूम पे जैसे ही जाती है देखती है तो जो हम उसकी बांजी होती है वो सो जाती है बहुत ही क्यूट और मासूम तरह से। और जो मासी होती है वो देखती है तो इसने ब्लैंकेट चादर कुछ नहीं ली होती है। फिर जो मासी है वो बोलती है हाय मेरी बच्ची ने चादर भी नहीं ली और इतनी थकी हुई थी कि ये ऐसे ही सो गई। ऐसा बोल के जो मासी होती है वो वहाँ से ब्लैंकेट लेती है और ओढ़ देती है हमारी परी के ऊपर, और उसके ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ के फिर से जो मासी होती है वो भी लेट जाती है और वो भी सो जाती है। यहाँ पे सब लोग सो जाते हैं। और दूसरी तरफ जो हमारे क्यूट और मासूम से कपल होते हैं उनका तो अलग ही सीन चल रहा होता है। वो लोग
तो अपने रूम पे होते हो। जो हमारी प्रीता मैडम होती है वो तो बेड पर लेट जाती है क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा थक जाते हो। जो हमारी ईशानी होती है वो तो ऐसे ही खड़ी होती है रूम में और बोलती है यहाँ हेल्प करो ना, हाँ देखो ना ये खोल ही नहीं रहा यार। एक तो वहाँ पे अच्छी हो, आपने तो मेकअप भी नहीं किया और देखो ना मैं मेकअप करके मुझसे हिम्मत ही नहीं हो रही, प्लीज़ आप आके मुझे चेंज करवा दो ना। जैसे ही हमारी पिता ये सुनते हो बोलती क्या यार तुम छोटी बच्ची तो नहीं हो मैं तुम्हें चेंज करवाऊँ, तुम खुद चेंज कर लो ना, मुझसे नहीं, मैं खुद थकी हूँ, प्लीज़ मैं सो रही हूँ यार। फिर जो ईशानी है वो आती है ऐसे ही आके हमारी प्रीता के ऊपर लेट जाते हो। जो प्रीता है वो उल्टा होके लेटी होती है। जो प्रीता होती है वो बोलती है यहाँ तुम मेरे ऊपर आके क्यों लेट गई, जाओ जाके चेंज करो ना। फिर जो हमारी ईशानी है उसके ऊपर आके लेटती है, बोलती है हाँ कितना सुकून मिल रहा है, मुझे नहीं चेंज करनी है यार। ऐसा बोल के जो हमारी प्रीता होती है वो उसके ऊपर लेट जाती है और थोड़ा सा नीचे होती है और बोलती है मैं सो रही हूँ, मैं सुबह ही चेंज करूँगी, मुझे हिम्मत ही नहीं हो रही है। ऐसा बोल के जो हमारी ईशानी होती है वो ऐसे ही बेड पर लेट जाती है और जो हमारी प्रीता होती है उसको देख के स्माइल करती है, बोलती है क्या है यार इतना क्या है, जाओ जाके चेंज करो ना। फिर जो हमारी ईशानी होती है बोलती है प्लीज़ मेरे ऊपर आओ ना, मुझे आपको करके सोनी है। फिर जो हमारी प्रीता होती है बोलती है यार चेंज करो पहले। फिर जो ईशानी है वो हमारी प्रीता को ज़ोर से अपनी तरफ पकड़ती है और उसको अपने ऊपर ले लेती है और उसको अपनी बाहों में टाइटली हक करके बोलते हैं गुड नाइट लाओ। ऐसा बोल के जो हमारी ईशानी होती है वो सो जाती है हमारी प्रीता को अपनी बाहों में भर के। और जो प्रीता होती है वो तो उसकी बाहों में होती है, वो उसकी हार्ट बीट सुन रही होती है, उसको भी बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा होता है। फिर ऐसे ही उसकी हार्ट बीट सुनते सुनते कब हमारी प्रीता को भी नींद आ जाती है पता ही नहीं चलता है। ऐसे ही सब लोग काफ़ी ज़्यादा थके होते हैं जिसकी वजह से सब लोग सो जाते हैं और ऐसे ही सो जाते हैं। मॉर्निंग हो जाती है। मॉर्निंग टाइम पे जो हमारी प्रीता की मम्मी होती हैं वो उनको तो जल्दी उठने की आदत होती है और जो हमारी ईशानी की मम्मी है इन तीनों को ही पड़ी की मम्मी, ईशानी की मम्मी और प्रीता की मम्मी को सुबह जल्दी उठने की आदत होती है। तीनों जल्दी उठती हैं और ऐसे ही उठ के तीनों आ जाती हैं बाहर एक साथ में। और जो हमारी ईशानी की मम्मी होती है वो हमारी प्रीता की मम्मी की तरफ देखते बोलती है ये क्या आप इतनी जल्दी उठ के आ गई। जिस पे प्रीता की मम्मी बोलती है क्या करूँ, मुझे सुबह और जल्दी उठने की आदत है ना, तो इस वजह से मैं आ गई। पूजा कर कहाँ है, मुझे पूजा करनी है। फिर जो हमारी ईशानी की मम्मी है हाँ बोलते हैं हाँ हमें भी तो करनी है, चलें साथ में ही करते हैं। ऐसा बोल के तीनों चली जाती हैं पूजा करने के लिए। पूजा करने के लिए जैसे ही जाती हैं तो जो हमारी ईशानी की मम्मी होती है वो प्रीता की मम्मी की तरफ देखती है और बोलती है कि आप कुछ संगीत गाएं ना, और ऐसे ही जो होता है कि आपको आता है क्या। फिर जो हमारी प्रीता की मम्मी है बोलती है ठीक है। ऐसा बोल के जो प्रीता की मम्मी होती है वो ऐसे ही संगीत गाने लग जाती है। जैसे ही वो गाती है तो उनकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती है क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद हमारी प्रीता की मम्मी ने गाया होता है। जो जो हमारी प्रीता की मम्मी की आवाज़ सुनता है सबकी आंखें खुलने लग जाती हैं, आरती करती हैं। और दूसरी तरफ जो हमारी प्रीता और ईशानी होती है वो दोनों तो सो रही होती हैं। फिर जैसे ही हमारी प्रीता अपनी मम्मी की आवाज़ सुनती है वो बोलते हैं मम्मी आज आरती गा रही है, वाह मम्मी कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा बोल के जो प्रीता होती है बोलती है जाओ मम्मी के पास, मम्मी आरती कर रही है। ऐसा बोल के प्रीता जो है वो उठती है और अपनी आंखें खोलती है, देखती है तो वो हमारी जो ईशानी होती है वो ऐसे ही बाजू खोल के टांगे खोल के सो रही होती है। जैसे ही हमारी प्रीता ये सब कुछ देखती है वो तो थोड़ी सी स्माइल करती है, बोलती है पागल लड़की। ऐसा बोल के जो हमारी प्रीता है वो उसको टच करती बोलती है जान उठ जाओ मॉर्निंग हो गई है। और जो हमारी ईशानी बोलती है नहीं यार मुझे नहीं उठना है, प्लीज़ सोने दो ना। फिर जो हमारी प्रीता है वो बोलती है जान उठो, देखो मेरी मम्मी आरती कर रही है और उनकी देखो ना, चलो चलो जल के आरती सुनते हैं, प्लीज़ जान चलो ना, देखो मम्मी ने काफ़ी टाइम के बाद आरती कर रही है। और जैसे ही हमारी जानी थोड़ी सी होश में आती है वो हमारी
प्रीता की मम्मी की आवाज़ सुनती है तो उसको भी बहुत मीठी लगती है। वो भी उठ के बैठ जाती है और बोलती है ठीक है चलते हैं, ठीक है आप फ्रेशन अप हो के आ जाओ, मैं चेंज करती हूँ, फिर उसके बाद मैं भी चली जाऊँगी। फिर जो हमारी प्रीता है वो जाती है, फ्रेशन अप हो के आती है। उसके बाद हमारी ईशानी जाती है, दोनों रेडी वगैरह होके जाते हैं नीचे। अभी तक आरती हो रही होती है, दोनों भाग के जाते हैं और आरती सुनने लग जाते हैं। फाइनली आरती ख़त्म होने में थोड़ा सा टाइम बाकी होते है और ऐसे ही हमारी जो प्रीता की मम्मी होती हैं वो आरती कर लेती हैं और सबको उनकी आरती बहुत पसंद आती है। उनकी आवाज़ सुन के हमारी परी, उसकी मम्मी, उसके पापा, हमारी प्रीता की मम्मी तो कर रही होती, जानी की मम्मी पापा भी आ जाते हैं और ऐसे ही सब लोग आके भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं और सब लोग आरती करते हैं। फिर जो हमारी प्रीता की मम्मी है वो सबको देती हैं और जो ईशानी की मम्मी होती है वो बोलती है वाह आपकी आवाज़ कितनी अच्छी है। हमारी प्रीता होती है वो आंटी की तरफ देखती है और बोलती है आंटी पता है मम्मी ने कितने टाइम के बाद ऐसे आरती की, मेरी मम्मी बहुत अच्छी आरती करती हैं। पता है पहले जब मम्मी करती थी ना, हमारे आस पड़ोस के जो लोग थे ना वो भी आते थे मेरी मम्मी के पास उनकी आरती सुनने के लिए और मम्मी की आवाज़ बहुत अच्छी है और मम्मी को बहुत भगवद गीता सब कुछ बहुत अच्छे से आता है। जैसे ही ईशानी की मम्मी सुनती बोलती वाह मुझे भी आता है, बट इतनी अच्छी वॉइस और कितना अच्छा गाते हैं, मन को सुकून मिल गया। सब लोग ऐसे ही हमारी प्रीता की मम्मी की तारीफ़ करने लग जाते हैं। फिर जो हमारी ईशानी की मम्मी बोलती है ठीक है आप लोग बैठे, हम लोग ब्रेकफास्ट बनाते हैं, फिर जल्दी से भूख भी लगी होगी ना सबको। जिस पे हमारी ईशानी बोलती है हाँ मम्मी ठीक है मैं भी आती हूँ आपके साथ। ऐसा बोल के ईशानी, उसकी मम्मी और उसकी मासी चली जाती हैं किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए और ऐसे ही तीनों चली जाती है, ब्रेकफास्ट बनाने लग जाती है। और जो बड़ी होती है वो भी आ जाती है, वो बोलती है मम्मी मुझे कोई काम है, मासी मैं क्या करूँ। फिर जो मासी वो बोलती है बेटा ऐसा कर तू साथ में प्लेट वगैरह लगा ले डाइनिंग टेबल पर, सबको बिठा दे, ब्रेकफास्ट बन गया है, साथ साथ करें, गरम गरम खाएं तो अच्छा लगेगा। ऐसा बोल के जो बड़ी होती है वो जाती है बाहर और सबको डाइनिंग टेबल पर बिठा देती है और ऐसे ही सब लोग आके बैठ जाते हैं और सब लोग ब्रेकफास्ट करने रहे होते हैं। और जो हमारी परी के पापा और ईशानी के जो पापा होते हैं वो लोग पकड़ के जल्दी ही चले जाते हैं और रह जाते हैं हमारी परी, ईशानी। ये जो लेडीज़ होते हैं उन लोगों ने अभी तक नहीं किया होता है। जो हमारी पिता की मम्मी होती है वो बोलती है नहीं हम सब साथ में करेंगे, हम अकेले नहीं करेंगे। फिर जो हमारी प्रीता की मम्मी होती है वो ऐसे ही बैठ के हमारी ईशानी की मम्मी का और परी की मम्मी का वेट कर रही होती है और वो लोग भी सारा ब्रेकफास्ट लेके आते हैं। जिस पे हमारी ईशानी की मम्मी बोलती है कि ये क्या आपने अभी तक ब्रेकफास्ट क्यों नहीं किया। जिस पे प्रीता की मम्मी बोलती है हम भी कैसे कर सकते हैं, अगर आप लोग नहीं करेंगे तो साथ में करने का अलग से ही मज़ा है ना। तो जो हमारी प्रीता की मम्मी बोलती है ये तो आपने एकदम सही बोला, चले ठीक है सब साथ में ही ब्रेकफास्ट करते हैं। ऐसा बोल के जो प्रीता की मम्मी होती है सब लोग बैठ जाते हैं और ऐसे ही ब्रेकफास्ट करने लग जाते हैं और साथ में बातें करने लग जाते हैं। हमारी प्रीता की मम्मी ब्रेकफास्ट कर ही रही होती है, अचानक उनके फ़ोन पे कॉल आ जाती है और जैसे ही फ़ोन देखती हैं तो क्या देखती हैं वो कॉल होती है हमारी प्रीता के पापा की। फिर जैसे ही हमारी प्रीता की मम्मी कॉल उठाती हैं तो वो बोलती हैं हेलो। फिर जो प्रीता के पापा होते हैं वो बोलते हैं कि ये घर को ताला क्यों है, तुम लोग कहाँ पे हो। फिर जो प्रीता की मम्मी है वो अपने हस्बैंड के सब कुछ बताती हैं कि हम यहाँ पे हैं। फिर उसके जो हस्बैंड होते हैं बोलते ठीक है जल्दी आ जाओ, मैं थोड़ा जा रहा हूँ तो जल्दी आ जाना, मैं फिर आ जाऊँगा, जब तुम घर से निकलो तो मुझे बता देना फिर मैं आ जाऊँगा। फिर जो प्रीता की मम्मी होती है बोलती ठीक है हम जल्दी आ रहे हैं। ऐसा बोल के जो प्रीता की मम्मी होती है वो कॉल काट देती है और जो प्रीता होती है वो बोलती है अपनी मम्मी की तरफ देख के मम्मी क्या हुआ। तो जो प्रीता की मम्मी होती है वो बोलती है तुम्हारे पापा की कॉल थी। वे जो प्रीता होती है बोलती है हाँ मम्मी क्या बोल रहे थे पापा। फिर उसकी जो मम्मी होती है वो बोलती है कि तुम्हारे पापा बोल रहे घर आए थे तो आगे से घर लॉक था तो इस वजह से मुझे कॉल किया, तो तुम लोग कहाँ चले गए। तो हमारी जो प्रीता की मम्मी होती है बोलती ठीक है जल्दी से ब्रेकफास्ट करो और हम लोग चलते हैं। फिर जो ईशानी की मम्मी होती बोलती नहीं आप लोग दिन का खाना खा के जाना, इतनी क्या जल्दी है यार, यहीं पर रहो ना आप, अच्छा लगता है आप लोग यहाँ पे हो तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, प्लीज़ आप यहीं पे रहो ना। जिस पे हमारी प्रीता की मम्मी बोलती हैं हम रहें तो सही लेकिन प्रॉब्लम है ना, देखो हमारी हस्बैंड भी आ गए हैं और वो भी अभी चले गए हैं, देखा तो घर लोग है, हम फिर कभी आएंगे पक्का आपके घर। जिस पे हमारी ईशानी की मम्मी बोलती हैं क्या पता कब आएंगे आप, प्लीज़ जल्दी आना, मैं वेट करूँगी आपका। और
ईशान प्रीता बेटी ईशानी से मिलने के लिए भी आना, ठीक है ना। और जो ईशानी है वो तो तकरीबन 1-2 दिन तक उसकी फ़्लाइट है, वो तो जाने वाली है। जैसे ही हमारी प्रीता ये सुनती है वो बोलती क्या इतनी जल्दी, और जो ईशानी होती है वो बोलती क्या मम्मी इतनी जल्दी कब, और ये कैसे, और आप लोगों ने मुझे बताया भी नहीं। जिस पे ईशानी की बोली बेटा सब मेहमान थे और तू इतनी ज़्यादा खुश थी कि टाइम ही नहीं मिला, तो इस वजह से ही मुझे तो डेट याद है, 2 दिन के बाद तेरी फ़्लाइट है। और हाँ ये भी गुड न्यूज़ है कि अभी तेरा सारा खर्चा हम नहीं गवर्नमेंट उठा रही है, क्योंकि तेरे पापा से बात की थी, उन लोगों ने कॉल आई थी, तो उन्होंने तुम्हारे पापा ने बोला था कि मैं अपनी बच्ची को बाहर स्टडी करवा रहा हूँ, तो इस वजह से उन्होंने बोला है कि आप लोगों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हम खुद ही कर रहे हैं। और तेरा सारा खर्चा सब कुछ प्रोसेस वही फिल किया है, जिसकी वजह से तेरी फ़्लाइट जल्दी हो गई। वैसे तेरी फ़्लाइट लेट थी, उनकी तरफ से जल्दी हो गई, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे ही हमारी ईशानी ये बात सुनती है उसका मूड थोड़ा सा, उसका ही नहीं सबका मूड ऑफ हो जाता है, और सब लोग हमारी ईशानी के लिए सैड होते हैं, क्योंकि ईशानी जा रही होती है, बट ईशानी को क्या पता होता है कि वो कब तक। और अब तो ये हो भी गए है चेंज, गवर्नमेंट की तरफ से हुए, अब तो क्या पता उसको छुट्टी मिल जाए कि ना मिले, ये तो हम जाने की अगली स्टोरी में। और जो हमारी ईशानी क्या होती है तो वो बोलती है मम्मी इतनी जल्दी यार, मुझे इतनी जल्दी नहीं जाना है ना, मुझे प्लीज़ आप उनको कैंसिल करने के लिए बोल दो ना। जिस पे हमारी ईशानी की मम्मी की तरफ देखती है, बोलती बेटा अभी नहीं हो सकता है ना, ये तो गवर्नमेंट की तरफ से है ना, और मैसेज भी आया था रात को तेरे पापा को, उन्होंने मुझे मेल किया था और मैंने भी चेक किया था, मैं तुझे भी सेंड कर दूँगी कि 2 दिन बाद तेरी फ़्लाइट है और तुझे जाना ही पड़ेगा, तेरा लास्ट दिन है कल, तो सारी पैकिंग वगैरह करनी पड़ेगी तुझे। बड़ी बेटा तुम तो यहीं पर हो ना, तो तुम इसके साथ हेल्प कर देना। जैसे ही पड़ी था ये बात सुनती है उसका भी मूड काफ़ी ज़्यादा ऑफ हो जाता है, वो हमारी ईशानी की तरफ देखने लग जाती है, और जो हमारी ईशानी है वो प्रीता की तरफ देख रही होती है, उन दोनों का भी मूड ऑफ हो जाता है। और जो हमारी प्रीता की मम्मी होती है वो ईशानी के पास जाती हूँ, बोलती ठीक है बेटा तू अपना ख्याल रखना, और हाँ जब तू जाएगी ना उससे 1 दिन पहले तू मेरे घर पे आएगी दिन के टाइम खाना खाने के लिए, और तुम नहीं सब लोग आओगे, ठीक है ना। जिस पे हमारी ईशानी की मम्मी बोलती नहीं ना, कहाँ टाइम रहेगा 1 दिन में। जिस पे प्रीता की मम्मी बोलती मैं कुछ नहीं जानती हूँ, हम भी तो आपके घर में आए, देखिए मैं आधी रात को आई, और हाँ आप लोगों ने आना है, कल आप लोगों की दावत है हमारे घर दिन के टाइम, ठीक है ना। ऐसा बोल के जो हमारी प्रीता की मम्मी होती है वो बोलती ठीक है अभी हमें इजाज़त है, हम जाएं, हम फिर आएंगे, वैसे भी कल तो आप लोग आओगे ना, हमारे घर पे दावत है ना। ऐसा बोल के जो हमारी प्रीता की मम्मी होती है वो सबसे मिलती है, और जो हमारी प्रीता है वो तो ईशानी को देख रही होती है, और जो ईशानी है वो तो हमारी प्रीता को देख रही होती है। दोनों का एक दूसरे से जुदा होने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा होता, बट क्या करें सब लोग होते हैं, इस वजह से दोनों को जाना ही पड़ता है। फिर जो हमारी प्रीता की मम्मी होती है वो प्रीता को बोलती बेटा चलना जल्दी कर, लेट हो रहा है। फिर जो प्रीता और उसकी मम्मी होती है वो दोनों कैब लेती है और वहाँ से चली जाती है। और यहाँ जो हमारी ईशानी मैडम होती है उसका मूड काफ़ी ज़्यादा ऑफ हो जाता है, दोनों का मूड ऑफ होता है। गाड़ी में जो हमारी प्रीता होती है उसका भी मूड ऑफ होता है, क्योंकि उसकी जान, उसकी दुनिया उससे 2 दिन के बाद चली जाएगी, और पता नहीं कब वापस आएगी, वो तो बस यही सोच रही होती है। और दूसरी तरफ जो हमारी ईशानी होती है वो ब्रेकफास्ट करके सीधे चली जाती है रूम पे जाती है, रूम को लॉक कर लेती है, और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बोलती है यार अपनी जान से दूर हो रही हूँ, मुझे नहीं जाना है यार, मुझे नहीं जाना है, मुझे अपनी जान के पास रहना है, पापा प्लीज़ भगवान जी अब क्या करूँ, जाना तो पड़ेगा ही ना क्या करूँ, कुछ कर भी तो नहीं सकती हूँ ना। वो ऐसे ही सैड होती है और रो रही होती है, और नीचे जो उसकी हमारी ईशानी की मम्मी है उनकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो भी रोने लग जाती है। सो फ्रेंड देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होता है।
क्या हमारी जानी जाएगी, वापस आएगी कि नहीं आएगी? क्या वो 3-4 साल के बाद ही एक मर्तबा आएगी? ये तो है भी गवर्नमेंट की तरफ से, पहले ही उसके पापा ने बोला था। क्या पता हमारी बेटी एक मर्तबा ही डॉक्टर बन के आए। सो फ्रेंड, देखते हैं कि क्या होता है। छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आप लोग बहुत कंजूस हो, वीडियो देखते हो बट सब्सक्राइब लाइक कुछ नहीं करते हो। प्लीज़ आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं बहुत मेहनत से वीडियो रिकॉर्डिंग करती हूँ, बट आप लोगों को अगर कुछ भी मिस्टेक लगे तो आप लोग मुझे बेझिझक कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और थैंक यू सो मच जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में। ओके, बाय बाय।